हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 26 की है। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। पर कथा शुरू करने से पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे गणपति महाराज को। सुर नर मुनि सब हैं भजे तुमको हे शिवलाल, प्रमुदित माता पार्वती, जय हो दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम हमारे गुरु जी को प्रणाम करेंगे। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वेश्या सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे, कोई सुन रहे, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है, तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता तथा वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की सैमिनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करें। श्री कृष्ण बोले, वह यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। मुग्धरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटाने जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है।
क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है, भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य हैं। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना गिराया जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम आगे आने वाले वीडियोस में श्रवण करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।